दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने शार्क टैंक इंडिया शो के कुछ एपिसोड्स देखे होंगे। इस शार्क टैंक इंडिया में देयर आर शार्क्स हु आर बेसिकली इन्वेस्टर्स। कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। खैर, सक्सेसफुल हो या न हो, यह हमारे स्टोरी का आज पार्ट नहीं है। तो आज की हमारी जो स्टोरी है वो डिपेंड इस चीज के ऊपर है कि भाई ये जो शार्क टैंक इंडिया में जो स्टार्टअप जाते हैं, इनके फाउंडर्स जाते हैं, दे पिच फॉर देयर प्रोडक्ट, दे पिच फॉर देयर आइडिया, एंड प्राइमरी इंटेंट विथ विच दे आर पिचिंग देयर आइडिया इज टू गेट एन इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट अगर उनके स्टार्टअप में आती है तो उनकी स्टार्टअप शायद चल पड़ सकती है। उनके प्रोडक्ट के लिए जो एक नेसेसरी पुश चाहिए, इनिशियल कॉर्पस चाहिए, शायद वो उनको मिल सकती है एंड दे माइट ग्रो इनटू अ बिग कंपनी, इवन मल्टीनेशनल कंपनी। दोस्तों, आज की डेट में भारत में भी ऐसे कुछ राज्य है जो कि डेस्परेट नीड में है इन्वेस्टमेंट के, एंड टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट दे आर अडॉप्टिंग दिस स्टार्टअप माइंडसेट। अब ये स्टार्टअप माइंडसेट क्या है, क्यों आज की डेट में हमारे राज्य इस प्रकार का बिहेवियर हमें शोकेस कर रहे हैं, क्यों चीफ मिनिस्टर्स जो है एक फाउंडर की तरह सोच रख रहे हैं, और क्या सारे ही राज्यों में इस प्रकार का ट्रेंड देखने को मिल रहा है या फिर कुछ राज्यों में ही ये ट्रेंड है, कुछ राज्यों में नहीं है। जिन राज्यों में ये ट्रेंड नहीं दिख रहा है उन राज्यों में क्या कुछ करा जा सकता है टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट इन अ फॉर्म सिमिलर टू दैट ऑफ द स्टार्टअप्स। आज इस इंटरेस्टिंग मुद्दे की, इंटरेस्टिंग टॉपिक की दोस्तों हमें एक चर्चा करनी है। अगले 15 मिनट के अंदर आपको इस टॉपिक का मैं पूरा 360 डिग्री एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा। तो ध्यान से समझ लेना पहले डायमेंशन कि भाई ये स्टार्टअप होती क्या है। स्टार्टअप्स आर बेसिकली दोस्तों एंटिटीज हु आर लेस देन 10 years ओल्ड एंड हु हैव द टर्नओवर लेस देन 100 crore rupees इन 1 year। ये ऑफिशियल डेफिनेशन है। साथ ही में they have unique product or some innovative ideas or innovative services। तो ऐसी कंपनीज को हम बोलते हैं स्टार्टअप। मुद्दा ये नहीं है कि इसकी डेफिनेशन हमको समझनी है, मुद्दा ये है कि इसका कल्चर में क्या वैल्यूज होती है जो कि आज स्टेट्स अडॉप्ट कर रही है। तो इसके कल्चर में कुछ वैल्यूज देखने को मिलती है, खास करके हसल कल्चर, कुछ करना है, ग्रोथ माइंडसेट, रिस्क टेकिंग एपेटाइट, साथ ही में ओपन कम्युनिकेशन और एक फीडबैक लूप जिसके थ्रू उनके प्रोडक्ट को या फिर जो भी सर्विसेज स्टार्टअप्स दोस्तों प्रोवाइड कर रही है उन प्रोडक्ट को या सर्विसेज को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव किया जाए। नाउ दीज आर द कोर वैल्यूज बेस्ड ऑन विच स्टार्टअप्स ऑपरेट। आज यही कुछ कोर वैल्यूज हमारे इंडियन स्टेट्स अलग अलग राज्यों के द्वारा अडॉप्ट करती हुई हमें देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों भारत के अलग अलग राज्य ये स्टार्टअप माइंडसेट को अडॉप्ट कर रहे हैं, व्हाई दे आर इन नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज मेकिंग देम डेस्परेट फॉर इन्वेस्टमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस की डायमेंशन, व्हाई आर द स्टेट्स इन इंडिया आर डेस्परेट फॉर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज स्टार्टअप्स आर ऑल्सो डेस्परेट फॉर इन्वेस्टमेंट and Indian states are also showcasing this tendency, and this is the basically common line between startups in India and various states in India. Number one point to basically this dimension दोस्तों is lack of own sources of revenue। own sources of revenue राज्यों के पास में इसकी कमी है। कमी कैसे है, खास करके मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं तो उस एग्जांपल से आप बेहतर समझ पाओगे कि भाई अगर हम हमारे बिहार की बात करें तो बिहार के पास में मान लो कि 100 रुपया आ रहा है। बिहार राज्य के पास में 100 रुपया कहीं रिसीट्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें तो रिसीट्स में अगर 100 रुपये प्राप्त हो रहे हैं तो दोस्तों इस 100 रुपये में से 75 रुपये केंद्र सरकार प्रोवाइड कर रही है और 25 रुपये बस मात्र बिहार के खुद के टैक्स पॉलिसी के थ्रू आ रहे हैं। What it showcases? It showcases huge amount of dependency of the state of Bihar on center। एक और एग्जाम्पल दूंगा तो फिर आपको और पर्सपेक्टिव वहां पे आ जाएगा। आई एम नो पॉलिटिकल इंटेंशंस टू शोकेस हियर, बट महाराष्ट्र, बिकॉज क्योंकि एक फ्लिप साइड एग्जाम्पल वहां पे देखने को मिलता है। अगर महाराष्ट्र के साथ में 100, महाराष्ट्र के पास में 100 रुपीज आ रहे हैं तो महाराष्ट्र के पास में 25 रुपीज आर कमिंग फ्रॉम सेंटर, वाइल 75 रुपीज महाराष्ट्र सरकार की जो खुद की टैक्सेस वगैरह है या फिर खुद के जो रिसीट्स वगैरह है उससे सरकार के पास में पहुंच रहे हैं। आप यहां पे देख सकते हो कि किसकी डिपेंडेंसी सेंटर के ऊपर ज्यादा है। जब सेंटर के ऊपर आपकी ज्यादा मात्रा में डिपेंडेंसी होगी तो ऐसे में आपके पास जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मौका बोलिए या फिर स्पेस बोलिए वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। दूसरा दोस्तों रीजन यहां पे ये है
कि these states, some states in India especially, they have extreme high amount of public debt. जो राज्यों का उधार है दोस्तों, ये उधार अनसस्टेनेबल लेवल के ऊपर पहुंच रहा है. रिसेंट रिपोर्ट्स की अगर बात माने तो स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर जो डेट टू जीडीपी रेशो है, इट हैज क्रॉस्ड 46%. अगर राज्यों के ऊपर उधार ही आपका इतना ज्यादा होगा तो ऐसे में ज्यादा उधार के कारण, और उस उधार को सर्विसिंग आपको करना पड़ेगा. सर्विसिंग यानी कि जो इंटरेस्ट पेमेंट्स आपको देने हैं उधार के लिए, वो इंटरेस्ट पेमेंट्स में आपका काफी ज्यादा एक अमाउंट चला जाएगा. दोस्तों अगर इंटरेस्ट पेमेंट में ज्यादा अमाउंट जा रहा है आपका इतना ज्यादा उधार होने के कारण, तो क्या है कि आपकी फिस्कल स्पेस फॉर इन्वेस्टमेंट, ये दोस्तों आपकी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ये आपकी फिस्कल स्पेस कम हो जाएगी. नाउ दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन व्हाई मेनी ऑफ द स्टेट्स, स्पेशली those in poor fiscal health, are unable to invest in infrastructure or in human capacity. तीसरा रीजन दोस्तों यहां पे ये है कि these states are primarily spending their money, primarily spending their receipts on consumptive purposes. कंजम्पटिव एक्सपेंडिचर राज्यों का काफी ज्यादा मात्रा में दोस्तों बढ़ रहा है. कंजम्पटिव एक्सपेंडिचर मतलब साधारण शब्दों में इसको समझिए कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है. तो आपको समझ में, आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं कि भारत के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स हैव ओनली 20% allocated, 20% ऑफ देयर स्पेंडिंग और 20% ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज allocated फॉर कैपिटल एसेट्स क्रिएशन के लिए पूरा जो खर्चा आप कर रहे हो उसमें से मात्र 20% आप एसेट्स के लिए खर्चा कर रहे हो, पूरे खर्चे में से 20%. तो आप यहां पे समझ सकते हो कि इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है, जो पब्लिक सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए राज्य लेवल के ऊपर, वो काफी कम है. और जब पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल दोस्तों राज्यों के अंदर कम रहेगा, जिसको अगर मैं बोलूं पॉइंट सीधा तो इंफ्रा डेफिसिट. एग्जाम्पल फिर से मैं आपको दे देता हूं, चिंता मत कीजिए एग्जाम्पल्स की. एग्जाम्पल्स में देखो, अगर मैं बात करूं यहां पे महाराष्ट्र की बात इसलिए बार बार मैं कर रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र इज वन ऑफ द डेवलप्ड स्टेट्स, वन ऑफ द बेटर प्लेस स्टेट्स फाइनेंशियली स्पीकिंग. तो महाराष्ट्र के अंदर अगर नेशनल हाईवेज की बात करें तो नेशनल हाईवेज महाराष्ट्र के अंदर है 19,000 किलोमीटर से भी ज्यादा के नेशनल हाईवेज आपको देखने को मिलते हैं. वहीं बिहार में हमारी बात करें तो बिहार के अंदर मात्र अप्रोक्सीमेटली 5,000 किलोमीटर के ही दोस्तों हाईवेज आपको देखने को मिलते हैं. नेशनल हाईवेज की मैं बात कर रहा हूं. तो अब यहां पे ये चीज क्या दर्शा रही है हमें कि बिहार राज्य का एक प्रकार से फोकस जो है वो इंफ्रा के ऊपर वहां पे कम देखने को मिल रहा है. ठीक है, महाराष्ट्र में वही फोकस जो है थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है. महाराष्ट्र सरकार के पास में हो सकता है कि फिस्कल स्पेस की अवेलेबिलिटी है, इस कारण से महाराष्ट्र सरकार इन्वेस्ट कर पा रही है. अब यहां पे केंद्र का भी इन्वेस्टमेंट होता है, राज्य के लेवल के ऊपर जो स्टेट हाईवेज होते हैं उसका भी नेटवर्क आप महाराष्ट्र में ज्यादा पाओगे, कर्नाटका में ज्यादा पाओगे, तमिलनाडु में ज्यादा पाओगे. और वहीं पे जो हमारे खास करके बीमारू कैटेगरी के स्टेट्स है यहां पे वहां पे वो इन्वेस्टमेंट इंफ्रा में दोस्तों नहीं है. पांचवा चीज की अगर मैं बात करूं तो पांचवें पॉइंट में जो ह्यूमन कैपिटल या फिर लैक ऑफ स्किल्ड पॉपुलेशन, ये भी दोस्तों यहां पे पॉइंट आ जाता है. स्किल्ड पॉपुलेशन अगर आपके पास में नहीं है तो ऐसे में आपको एक बाहर से इन्वेस्टमेंट वहां पे लानी पड़ती है. बिकॉज अगर स्किल्ड पॉपुलेशन होती तो ये ऑटोमेटिकली एक ड्राइविंग फोर्स बन जाता है आपके राज्य के लिए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए. तो दीज आर द रीजंस व्हाई बेसिकली स्टेट्स टुडे आर इन डेस्परेट नीड फॉर इन्वेस्टमेंट, बी इट फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेस और फॉरेन सोर्सेस. दूसरे डायमेंशन की बात करते हैं और समझ लेते हैं इस डायमेंशन में कि क्या हमारे राज्य आज की डेट में पिच के लिए रेडी है या नहीं है. जो पिच, थोड़ा पहले का पॉइंट याद कीजिए कि जो स्टार्टअप्स होते हैं दे पिच फॉर देयर प्रोडक्ट, दे पिच फॉर देयर सर्विसेज. आर इंडियन स्टेट्स इन अ कैपेसिटी टुडे टू पिच फॉर देयर गवर्नेंस, टू पिच फॉर देयर ओवरऑल ecosystem of business policies, industrial policies?
तो समझ लेते हैं इस पॉइंट को। पहले मैं यहां पे कैटेगराइजेशन करूंगा कि देयर आर सम स्टेट्स, अगर एक कैटेगरी ए की बात करें तो देयर आर सर्टन वेल प्लेस्ड स्टेट्स जिनको मैं कहूंगा कि दे आर डेवलप्ड स्टेट्स इन अ वे कि जहां पे ह्यूमन कैपेसिटी डेवलपमेंट अच्छा खासा हो रखा हुआ है, जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल अच्छा खासा है, कनेक्टिविटी मीडियम्स या फिर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी वहां पे प्रेजेंट है। तो दीज आर बेसिकली वेल प्लेस्ड स्टेट्स टू मेक द पिच। सिमिलरली अगर मैं दूसरे एक कैटेगरी की बात करूं जो कि थोड़े से लेस वेल प्लेस्ड है टू मेक द पिच, दे आर बेसिकली पुअर स्टेट्स। कोई भी इन्वेस्टर आपके राज्य में तभी इन्वेस्ट करेगा जब उसको कुछ की इंग्रेडिएंट्स आपके राज्य के अंदर दिखेंगे, कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखेंगी। उसमें होता है आपका स्किल लेबर है कि नहीं है, इंफ्रा का लेवल कैसा है, कनेक्टिविटी कैसी है, बिजनेस पॉलिसीज कैसी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का स्टेटस वहां पे क्या है। ये सारी चीजें दोस्तों इन्वेस्टर के द्वारा देखी जाती है और ये सारी चीजें डेवलप्ड राज्यों में मौजूद है। एग्जाम्पल्स की अगर यहां पे बात करें तो तमिलनाडु के अंदर आज की डेट में एक स्टेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हमें देखने को मिलती है। वहीं पे इन राज्यों में, खास करके ये वाले कैटेगरी के राज्यों में, इन राज्यों के अगर एग्जाम्पल लिखूं मैं यहां पे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, तो ये कुछ राज्य है दोस्तों विच आर वेल प्लेस्ड टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट, विच आर वेल प्लेस्ड टू मेक द पिच। पुअर स्टेट्स में हमारा बिहार है, झारखंड है। झारखंड एज सच इज नॉट रिसोर्स वाइज पुअर, बट अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करोगे झारखंड के अंदर तो झारखंड एक वन ऑफ द लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम कैटेगरी में आ जाता है। उड़ीसा है। तो ये कुछ स्टेट्स है दोस्तों जहां पे इंफ्रा का लेवल, ह्यूमन कैपेसिटी लेवल थोड़ा सा लोअर आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पे स्टेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है तो इन्वेस्टर्स विल बी मोर इंक्लाइन टू इन्वेस्ट। गुजरात के अंदर अगर हम बात करें तो गुजरात के अंदर करप्शन का जो लेवल है, करप्शन का लेवल इज लोअर। आई एम नॉट सेइंग इट इज एब्सेंट, बट इट इज लोअर कंपेयर्ड टू अदर स्टेट्स। इट मेक्स अगेन अ पॉजिटिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन सोर्सेज से भी और डोमेस्टिक सोर्सेज से भी। महाराष्ट्र के अंदर अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस कारण से होती है दोस्तों क्या, कनेक्टिविटी, साथ ही में स्किल्ड लेबर, जिस कारण से पुणे मुंबई रीजन के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिली है। कर्नाटक के अंदर अगर हम बात करें अगेन क्वालिटी मैन पावर, और जिस कारण से बैंगलोर के अंदर आपको आईटी हब बनता हुआ दिखता है। नाउ दीज स्टेट्स आर बेटर प्लेस टू मेक द पिच इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स कि भाई आओ आप हमारे राज्य के अंदर इन्वेस्ट करो, एंड इन्वेस्टर्स विल बी मोर इंक्लाइन टू इन्वेस्ट इन दीज स्टेट्स। नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स दोस्तों। लास्ट 5 सालों में बात करें तो हाईएस्ट एफडीआई गेटिंग स्टेट इन इंडिया इज महाराष्ट्र। $12 बिलियन से ज्यादा एफडीआई महाराष्ट्र के अंदर आया है लास्ट 5 सालों में। वहीं पे अगर मैं बिहार की बात करूं तो इट इज लेस देन $0.5 बिलियन। तो ये कंपैरिजन है दोस्तों कि देयर आर सम बेटर प्लेस स्टेट्स एंड देयर आर सम पुअर स्टेट्स। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिनेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि क्या ये स्टेट्स, खास करके पुअर स्टेट्स, कर सकती है इन ऑर्डर टू डेवलप दैट स्टार्टअप माइंडसेट, इन ऑर्डर टू इनकलकेट दोज वैल्यूज विच आर कोर वैल्यूज ऑफ द स्टार्टअप। और इसमें आपको सबसे पहला चीज करना पड़ेगा कि जो स्टार्टअप्स भी करती है प्रोडक्ट इनोवेशन, वैसे आपको करना पड़ेगा यहां पे पॉलिसी में एक रिफॉर्म्स, पॉलिसी में चेंजेस। यू नीड टू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, इन योर स्टेट। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के लिए यू नीड टू मेक योर स्टेट करप्शन फ्री और जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। सेकेंड पॉइंट दोस्तों यहां पे आना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आपको कंसिस्टेंटली इंप्रूव करना पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकती है सारी राज्य कि सिंगल विंडो क्लियरेंसेस जो होते हैं इनको हमें बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही में जो डिजिटलाइजेशन वगैरह जो टेक्नोलॉजीज है, इन डिजिटलाइजेशन की अलग अलग टेक्नोलॉजीज को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा सो दैट इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी बैरियर्स वहां पे ना रहे कि अगर कुछ अप्रूवल्स चाहिए वो म्युनिसिपैलिटी से हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से हो सकते हो, अप्रूवल्स फास्ट ट्रैक तरीके से हो, और वो फास्ट ट्रैक आपके हो सकते हैं अगर आप डिजिटलाइजेशन या फिर एआई जैसी कुछ प्रोसेसेस से, जो पूरी अप्रूवल प्रोसेस है, जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है,
इन सब चीजों को अगर आप ऑटोमेट कर दोगे तो ये इन्वेस्टर फ्रेंडली डिसीजन वहां पे दोस्तों हो जाएगा। तीसरा चीज इन स्टेट्स को करना पड़ेगा कि दे नीड टू स्पेंड मोर ऑन एसेट्स, दे नीड टू स्पेंड मोर ऑन एसेट क्रिएशन, मोर स्पेंडिंग ऑन एसेट क्रिएशन। मतलब क्या? मतलब सीधा सा है कि कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको कुछ प्रायोरिटी एरियाज दोस्तों वहां पे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहां पे आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब यहां पे मैं खास करके केस स्टडी आपको बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज की डेट में सरकार चल रही है, पिछली भी कुछ सरकारों के एफर्ट्स के कारण उत्तर प्रदेश आज एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए बन रहा है। क्या क्या अलग उत्तर प्रदेश ने कि उत्तर प्रदेश ने प्रायोरिटी एरियाज आइडेंटिफाई किए, रूरल क्लस्टर्स बनाए वहां पे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए, जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है। नोएडा जैसे एक सिटी को वहां पे आईटी हब बनाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के अंदर वहां पे बनाया गया। तो आज यूपी जो है एक बडिंग स्टेट है, एक बडिंग एंटरप्रेन्योर, जो नया एंटरप्रेन्योर होता है स्टार्टअप का, कुछ वैसा ही बिहेवियर आज की डेट में दोस्तों हमें उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। एंड उत्तर प्रदेश इज बेसिकली हैज इनफैक्ट ट्रांजिशन फ्रॉम पुअरर स्टेट्स टू बिकम अ डेवलप्ड स्टेट। और वो दिन दूर नहीं कि अगर ये पॉलिसीज कंटिन्यू रही, करप्शन कम हुआ, लॉ एंड ऑर्डर स्टेबल रहा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेबल रही, तो उत्तर प्रदेश में भी आपको महाराष्ट्र जितना एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लेवल देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के बेसिस भी आपको कल को जाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स या फिर ये कुछ एरियाज के ऊपर दोस्तों पुअर स्टेट्स को खास करके वर्क करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डेवलप दैट स्टार्टअप माइंडसेट। एंड अगर ये राज्य हमारे इस स्टार्टअप माइंडसेट को, यानी कि इनोवेशन को, खास करके एक हसल कल्चर को, लेस एंड लेस ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म को, और उसकी जगह पे ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म की जगह पे अगर ओपन कम्युनिकेशन और फीडबैक लूप को अडॉप्ट करते हैं दोस्तों, तो वो दिन दूर नहीं कि हम विकसित भारत का जो सपना है उसको रियलिटी में तब्दील करें। आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।